बहुत पुरानी कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे। पर मुझे लगता है कि कभी-कभी जो बोते हैं, जो हम लोग अच्छा बोते हैं, जब काटने का समय आता है तो कोई और काट ले जाता है। आम का वृक्ष जब आप लगाते हैं और जब उसके फल खाने का बारी आता है, तो कोई और उड़ा ले जाता है, कोई और चुरा ले जाता है, किसी और के हिस्से में आ जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा कि कभी-कभी ये कहावत भी निराधार हो जाती है कि जो बोओगे वही काटोगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बबूल बोते रहिए, बोइए, लेकिन किसी-किसी के साथ ऐसा भी होता है कि हम लोग जब बोते हैं तो उसका फल की आक आक आकांक्षा तो होती ही है कि भविष्य में उसका फल अच्छा मिलेगा। किसी के साथ आप उपकार कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो ये आशा करते हैं कि आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए, लेकिन आपके साथ अच्छे करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपके साथ। जो समृद्ध हैं, जो संपन्न हैं, वो भी किसी कारण से आपसे स्पर्धा करेंगे, नाराज़ रहेंगे। तो बोना काटना तो ये अ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कभी-कभी नहीं होता है। जैसे किसान कितना मेहनत करके इस साल धान बर्बाद चला गया। उसकी किस्मत मान लीजिए, लेकिन काट नहीं पाया। जब उसका समय आया काटने का, तो वो काट नहीं पाया और पूरे साल की मेहनत उसकी बर्बाद हो गई और वो रोता रह गया। उसकी पूरे साल की कमाई खत्म हो गई। तो बोने काटने का तात्पर्य तो दूसरा है कि हमें अच्छा करना चाहिए, क्योंकि बुरा कर्म करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। तो हमें अच्छा ही बोना है, बोते रहिए। किस्मत के ऊपर है, काटने को मिलेगा तो काटा भी जाएगा, खाने को मिलेगा मिलेगा तो खाया भी जाएगा। तो मेरी ये सोच है और ऐसा होता भी है। बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ ही नहीं, बहुतों के साथ ऐसा होता होगा। तो ये बोने और काटने की प्रक्रिया होती रहेगी और कभी-कभी ये अच्छी फसल बोने पर बोइए और खाने की चिंता छोड़ दीजिए। बस बोते जाइए, बोते जाइए। धन्यवाद।